नाम है मैम आपका? मेरा नाम स्वाति सिंह है। अयोध्या से किसे जिता रही हैं? आदरणीय लल्लू सांसद जी को, जो 2 बार से सांसद रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, उसमें मंत्री भी रह चुके हैं। सांसद जी को ही जिता रहे हैं डेफिनेटली। आपको नहीं लगता विपक्ष मुश्किल खड़ी कर सकता है? बीएसपी कैंडिडेट, सपा के कैंडिडेट? नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं खड़ी कर सकता है। विश्व के बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं, युग पुरुष हैं। वो जनता उनको, पूरे भारत की जनता उनको पसंद कर रही है। चाहे जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका भी सब लोग लाभ ले रहे हैं। और वो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं कि उन्हें पब्लिक पसंद कर रही है। डेफिनेटली मोदी जी ही आ रहे हैं हर जगह। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी संभाल रहे हैं, अगर पूरे देश की बात करें तो मोदी जी संभाल रहे हैं। अगर बीजेपी के ओवरऑल काम की बात करें तो कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर के खासा ध्यान दिया जा रहा है इस गवर्नमेंट में। तो आपको लगता है कि यूपी जो है पहले ज़्यादा सुरक्षित था या अब? नहीं, अब ज़्यादा सुरक्षित है। अब महिलाएं जो है बेझिझक घर से बाहर निकल रही हैं, काम भी कर रही हैं। मोदी जी, आदरणीय योगी जी नारी शक्ति वंदन विधेयक पास करके भी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। महिलाएं उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में सुरक्षित है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार गुप्ता। किसे जिता रहे हैं अयोध्या से? हम तो सांसद जी को जिता रहे, लल्लू सिंह जी को। लल्लू सिंह हमारे अच्छे मतों से जीत रहे हैं। और जो बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि युवा बेरोजगार है, युवा कौन है? वो 56 साल का बुढ़ा युवा है, राहुल गांधी, जो देश को लूट रखा है। और बेरोजगार भी वही हमें लगता है, और तो कोई बेरोजगार आपको मिलेगा नहीं। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पूछ लिए कोई बेरोजगार हो? वो 56 साल का बुढ़ा वही युवा है वहाँ। यहाँ पूरे भारत का युवा वही 56 साल का बुढ़ा है वो। हाँ, और उसकी तुलना आप लोग मोदी जी से करती हैं। उस पप्पू की तुलना आप मोदी जी से करती हैं, जो उसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। अरे हम कहाँ करते हैं, विपक्ष उन्हें बाकायदा पीएम उम्मीदवार बता रहा है। विपक्ष वही है ना, बौखला गए हैं, पगला गए हैं सारे। पागल के साथ रह के लोग पगला गए हैं, तो पागलों वाली बात कर रहे हैं। और उस पप्पू को बैठा के देश को बर्बाद करना है क्या? हाँ। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष तो कह रहा है इस देश में तानाशाही है, मोदी जी तानाशाह हैं, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को बिना किसी कसूर के जेल में डाले जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी अगर तानाशाह होते तो अब तक राहुल गांधी बाहर घूम रहे होते। सोनिया गांधी, इतने केस चल रहा है उनके ऊपर, वो बाहर घूम रही होती अगर मोदी जी तानाशाह होते। तो मोदी जी जैसा देशभक्त, मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में किसी को मिलेगा नहीं। पूरे भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है, पूरे विश्व को उन्होंने जो है दिखा दिया कि भारत किस स्तर पर है। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी उन्हें जेल में डाल रखा है। अब उस केजरीवाल की बात आप कर रही हैं, दोगलेपन वाले बात की, जो कह रहा था मैं कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं। फिर भी वो जो है आज किसका साथ दे रहा है? कांग्रेस का। और गलत काम किया, फिर जेल के अंदर चला गया है। अब केजरीवाल की बात को क्या भरोसा किया जाए? आप बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राणा सिंह हेम प्रधान है, ग्राम पंचायत। अयोध्या का माहौल क्या है, किसे जिता रहे हैं? अयोध्या का माहौल पूर्ण रूप से माननीय सांसद लल्लू सिंह के पक्ष में है। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अयोध्या पूर्ण रूप से तैयार है भाजपा को जिताने के लिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जीतेगी ही नहीं। विपक्ष का खोखला दावा है, बीजेपी कहीं जीतने वाली नहीं है। यहाँ तक अमेठी और रायबरेली भी हार रही है। आप आजमगढ़ देख लीजिए, कन्नौज और जो भी सीटें हैं विपक्ष की सब हार रही हैं। कहीं भी उनका कोई खाता खुलने का नाम नहीं होगा, खाता खुलने का नहीं हो रहा है। इसलिए विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। विपक्ष को अपनी कोई कल्पना कर रहा है जीतने के लिए। जी, लेकिन राहुल गांधी तो युवाओं की बात करते हैं, राहुल गांधी युवाओं की बात मंच से ही करते हैं। कभी युवाओं के बीच में गए हों, कभी किसानों के बीच में जाकर, चौपाल के बीच में जाकर अपने कार्यों को किए हों, तो उनको एहसास हो कि युवा कैसा है और बेरोजगार कैसा है। उसकी दर्द और पीड़ा मंच से नहीं व्यक्त की जा सकती। उसकी दर्द और पीड़ा हमेशा जो है वो जो है हमेशा जो है उसको धरातल पर आकर ही देखी जा सकती है, और जो कि राहुल गांधी ने कभी किया नहीं है। इसलिए वो कभी भी सफल होने वाले नहीं हैं। जी। क्या नाम है सर आपका? चंद्रभूषण सिंह। क्या लग रहा है अयोध्या से किसे जीतना चाहिए? जीतना नहीं चाहिए, सांसद जी हमारे लल्लू जी जीत चुके हैं, और उसका आगाज और इतिहास आज मोदी जी आ रहे हैं वो अपने आप बदल देंगे। तो पुराना इतिहास है, जब जब हो धर्म की हानि तब तब प्रकट हो राम की कहानी। तो राम जी की तरह जब राम जी आए थे तभी कुछ लोग थे जो नहीं पहचान पा रहे थे कि भगवान है। उसी प्रकार हमारे मोदी जी भी आए हैं, जो जनता नहीं पहचान पा रही, उन ना पहचानी। रही बात आपने बोला कि राहुल गांधी ने बोला बेरोजगारी कम नहीं, पहले वो अपना रोजगार ढूंढ ले, क्योंकि इस बार उनका भी रोजगार खत्म होने वाला है। तो पहले वो बेरोजगार होने वाले, अपना जगह ढूंढे, अपना रोजगार बनाए, फिर दूसरे का बेरोजगारी ढूंढे। अच्छा, ये बताइए, बार बार विपक्ष कह रहा है कि अगर मोदी जी वापस सत्ता में आ गए तो इस बार लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो राम आए हैं कि विपक्ष ही खत्म होने जा रहा है, इस बार वो सत्ता क्या खत्म करेगा।
नाम है आप? क्या नाम है आप? अनूप वर्मा। किसको जिता रहे हैं? लल्लू सिंह जी जो हमारे स्थानीय सांसद हैं अयोध्या के, उन्हीं को जिताना है। लेकिन राहुल गांधी तो युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, देश के जो आम मुद्दा उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, युवा जो है, आप देख ही रही हैं यहाँ कि 100% युवा ही यहाँ उपस्थित हैं। और बेरोजगारी का तो हमारे अयोध्या में रोजगार का अंबार लगा हुआ है। जो भी विकास है वो रोजगार से ही जुड़ा है। तो राहुल गांधी जी का जो भी स्टेटमेंट है वो बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट है। युवा और को रोजगार मिल रहा है। सारे युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और हम लोग अपने यहाँ से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए लल्लू सिंह जी को भारी वोटों जिताएंगे। आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा या बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो चुनौती खड़ी कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी जो और प्रसाद जी बहुत ही कमज़ोर उम्मीदवार हैं। पिछली बार सपा और बसपा के गठबंधन में लल्लू सिंह जी ने यहाँ के गठबंधन उम्मीदवार को करीब 55,000 वोटों से हराया था। अब की बार बसपा अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, तो इससे स्पष्ट है कि अब की ये लोग जमानत नहीं बचा पाएंगे अवधेश प्रसाद जी। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि मंदिर बना देने से कुछ नहीं हो जाता, तो उनको क्या कहेंगे? क्या मंदिर बनने के बाद अयोध्या में विकास देखने को मिल रहा है? अयोध्या में मंदिर बनने के पहले से ही मंदिर के निर्माण की जब घोषणा हुई थी तब से लेकर आज तक लगातार अनवरत विकास जारी है। अयोध्या में कम से कम 10 पुल बन चुके हैं, ओवरब्रिज, अंडरपास 4-6 बन रहे हैं, रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ है, विद्युतीकरण हुआ है और गली गली और जो रोडें हैं सब चौड़ी हो रही हैं। तो अयोध्या का विकास जो है एकदम चरम पर है और अब की बार सरकार बनने पर अब विकास को और ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो क्या लगता है 7 सालों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का शासन रहा है, गुंडे माफिया, चोरी चकारी जो चीज़ें होती थी, घटनाएं होती थी, कम हुई हैं या बढ़ रही हैं? बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। अपराधी बिल्कुल जो है पस्त हैं और नौजवानों किसानों के हौसले एकदम बुलंद हैं। पूरे जो महिलाएं हैं हमारी खुलेआम चल रही हैं, कोई दिक्कत उनको महसूस कहीं नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित हैं, नौजवान सुरक्षित हैं और अपराधी बिल्कुल पस्त हैं। जो अपराध कर रहा है वो लगातार जेल जा रहा है। क्या नाम है आपका? विवेक गुप्ता। किसे जिता रहे हैं? बीजेपी को। लल्लू सिंह। लल्लू सिंह जी। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो बीएसपी के कैंडिडेट है या फिर सपा के कैंडिडेट है हरा देंगे लल्लू सिंह को? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। लल्लू सिंह यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतेंगे जी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस बार? राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते जी। लेकिन विपक्ष तो दावा कर रहा है ना। विपक्ष को दावा करने दीजिए जी। प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, उनके आगे कोई बन नहीं सकता। तीसरी बार जी। क्या नाम है आपका? कुंज सोनी नाम है हमारा। क्या लग रहा है अयोध्या से कौन जीतेगा? अयोध्या में तो लल्लू सिंह ही जीतेंगे। इंडिया अलायंस? लल्लू सिंह के अलावा कोई नहीं जीतेगा यहाँ जी। विपक्ष नहीं है? विपक्ष का कोई नामे निशान नहीं यहाँ पर। ये बताइए कि क्या मंदिर बनने के बाद यहाँ पे विकास हुआ है या जो विपक्ष कहता है कि मंदिर बनने से कुछ नहीं होता वो देखने को मिल रहा है? मंदिर बनने से पहले भी यहाँ बहुत विकास हुआ था, मंदिर बनने के बाद भी बहुत हुआ है।